हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा हिंदी भाषा का पेपर है उसका हम लोग 4th चैप्टर देखने जा रहे हैं। आज कौन सा चैप्टर देखेंगे? 4th चैप्टर। जो हमारा 4th चैप्टर है उसमें हमें क्या पढ़ना है? विलोम शब्द पढ़ने हैं, समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं, तुकांत शब्द पढ़ने हैं और समान ध्वनियों वाले शब्द पढ़ने हैं। ठीक है, इतना सब हमें पढ़ना है 4th चैप्टर में। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस में आपको 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। आप लोग वो क्लासेस देखना मत भूलिएगा और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद है नोट्स बनाना। आपके एग्ज़ाम्स के टाइम पर आपको बहुत हेल्प करेंगे नोट्स आपके। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, देखिए हमें शब्द पढ़ने हैं। विलोम हो, समानार्थी हो, तुकांत हो, चाहे समान ध्वनियों वाले हों, ये सब क्या है? शब्द हैं। क्या हैं? शब्द हैं ये सब। तो हमें क्या पढ़ना है? ये पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा शब्द। क्या पढ़ना होगा? शब्द। तो चलिए देख लेते हैं। भाषा की वह सार्थक इकाई जो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनती है शब्द कहलाती है। क्या? भाषा की वह सार्थक इकाई जो क्या एक या एक से अधिक वर्ण से बनती है। वेट करिए थोड़ा सा। क्या है? शब्द। भाषा की वह सार्थक इकाई जो एक या एक से अधिक। एक मिनट आप लोग रुकिए। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आपको क्या लिखना है यहाँ पर? ये जो एक या एक से अधिक है, देखिएगा एक मिनट। ये जो एक या एक से अधिक, यहाँ पर एक नहीं लिखना है, आपको 2 लिखना है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है डेफिनेशन को लिखने में। आपको क्या लिखना है यहाँ पर? रुकिएगा एक बार, अभी क्लियर करके आपको बता रही हूँ। ये एक काट दीजिए, इधर भी। यहाँ पर लिखिए 2 और यहाँ पर भी 2। तो क्या लिखेंगे आप? भाषा की वह सार्थक इकाई। क्या? भाषा की वह सार्थक इकाई जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनती है। क्या? अब ये गलत हो गया। एक वर्ण के मेल से थोड़ी ना शब्द बन सकता है। एक वर्ण तो सिंगल ही रहेगा, तो फिर तो वो वर्ण ही रहेगा। जब 2 वर्ण मिले, जैसे कि 2 से बनेगा जल, कल। ठीक है, जल, कल, ये किससे बन रहा है? 2 वर्णों के मेल से बन रहा है। जो सबसे कम होगा उसमें 2 वर्णों से ही होगा। ठीक है, सबसे कम जो अक्षर बनेगा वर्णों के मेल से वो 2। एक वर्ण से कोई अक्षर नहीं बन सकता। ये गलत हो गया था, तो लिखिएगा भाषा की वह सार्थक इकाई जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनती है शब्द कहलाती है। क्या? भाषा की वह सार्थक इकाई जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनती है शब्द कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शब्द वर्णों के ऐसे समूह को कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक, जैसे कि अब देखिए, कोई शब्द बोला हमने बोला जल, जल का अर्थ निकल रहा है ना पानी। हमने बोला कमल, कमल का अर्थ क्या है? एक पुष्प है ना। हमने क्या बोला? सड़क, सड़क का क्या अर्थ है? जिस पर हम चलते हैं, यानी कि रोड। ऐसे शब्द जिनका सार्थक कुछ अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ हो। अब हम ऐसे कोई शब्द बोलते हैं, कमल को हम बोले लमल। अब इसका कोई अर्थ है? नहीं है ना। तो सार्थक इसीलिए बोला गया है कि सार्थक इकाई यानी कि जिसका अर्थ निकलता हो। भाषा की वह सार्थक इकाई जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनती है क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। ठीक है, और शब्द वर्णों के ऐसे समूह को कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं। फल, पुस्तक और पानी आदि। ठीक है, ये उदाहरण दे दिए हैं आपको। आप जो चाहें वो उदाहरण इसमें लिख सकते हैं जिसका कोई भी अर्थ निकलता हो। ठीक, फिर से आपको बार बार बता रही हूँ, एक या एक से अधिक की जगह पे 2 या 2 से अधिक कर लीजिएगा। 2 या 2 से अधिक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी में शब्दों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया है, जिनमें मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। ठीक है, क्या है? शब्दों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, लेकिन जो मुख्य रूप हैं वो इतने हैं जो अभी आपको बताए जा रहे हैं। देखिए, पहला क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए,
उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सबका अर्थ एक ही है, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास। ठीक, इसलिए सारे नाम मैंने आपको लिखवा दिए यहाँ पर, उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा क्या है, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। ठीक है, ये था शब्दों का वर्गीकरण। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द। चलिए देखते हैं, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द क्या है। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन से हैं देखिएगा। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और जैसे हैं वैसे ही बोले जाते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए, एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, आप बोलें कि दुग्ध, दुग्ध का क्या अर्थ होता है, दूध। जब हम दुग्ध बोले तो दुग्ध जो है तत्सम रूप है, क्या है, तत्सम। तो क्या हुआ, दुग्ध जो है तत्सम शब्द है। अब हम बोले हैं पवन, पवन, ठीक है, ये सब तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द क्या है, तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हिंदी थोड़ा सा बदल के उनको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, जैसे पवन को हम क्या बोलते हैं, हवा। ठीक है, ये तद्भव शब्द हो गया। देशज शब्द जो अपने ही देश के शब्द हैं। विदेशज शब्द जो अन्य भाषाओं से आ गए हैं। और फिर है हमारे संकर शब्द। ठीक है, अब देखते हैं हम इन सब शब्दों को। क्या है हमारे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक, ये किसके आधार पर है, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। देखते हैं आगे। देखिएगा, अभी क्या है, आपको ये जो मैंने शब्द करवाए हैं ये मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, ये शब्द जो हैं, रुकिएगा फिर आपको भी ऊपर से समझाते हैं, स्टार्ट से। देखिएगा, शब्दों का वर्गीकरण आपसे पूछा गया, इसमें आपके जो हैं उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक रूप के आधार पर। ठीक, इतने प्रकार के शब्द होते हैं, जिसमें हमने क्या देखा, उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो हैं 5 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, ये किसमें, उत्पत्ति के आधार पर इनको अभी जो है यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में इनकी डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती हैं। ठीक, इसलिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करवाया है। अभी आपके विलोम शब्द आएंगे, समानार्थी शब्द आएंगे, वो आपके सिलेबस में हैं, तो वो आपको डिस्क्राइब करवाए जाएंगे, सही से एक्सप्लेन करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिएगा, इसके बाद व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द हैं। कितने हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ऋण शब्द वो होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे नाम है इसका, यौगिक शब्द होते हैं, फिर योग ऋण होते हैं। ये क्या है, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द हो गए हमारे कौन से, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ठीक, देखिएगा क्या है, आपके जो व्युत्पत्ति के आधार पर हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हैं शब्द। देखिए, ऋण शब्द वो होते हैं जैसे इनका नाम है छोटा सा, जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अब आप लिखिए जल, क्या आप इसको तोड़ सकते हैं, आप लिखिए जल। ठीक है, जल लिखा आपने, इसको तोड़िए, जा और प्लस ला, कुछ बचा नहीं बचा। क्यों, ऋण शब्द जैसे इसका नाम छोटा सा है वैसे ही इसका अर्थ भी है छोटा सा, कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता वो कौन होते हैं, ऋण शब्द होते हैं। अब देखिए, यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो बड़े होते हैं शब्द, जिनको तोड़ा जा सकता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के, जो अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, जैसे लिखिए, कोई भी लिख लीजिए आप, कोई भी कुछ सवाल ले लीजिए, कोई भी मतलब एक शब्द ले लीजिए जो तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या है हमारा यौगिक शब्द, क्या है, यौगिक शब्द क्या है, जो जिनको हम तोड़ सकते हैं, यानी कि जिनका संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब योग ऋण शब्द क्या है, योग ऋण शब्द भी
दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से ही बनते हैं, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ पर होता है? किसी विशेष अर्थ को जब हम प्रकट करना है, जैसे हम लिखेंगे लंबोदर, ठीक है। लंबोदर का अर्थ क्या है? लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश जी। ये जो योग ऋण शब्द हैं ये मोस्टली क्या है? बहुब्रीहि समास होते हैं। क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास होते हैं। क्या होते हैं ये? योग ऋण बहुब्रीहि समास होते हैं। अब देखिएगा क्या है आपका, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं शब्द। ऋण के नाम से ही पता चल रहा है, बहुत छोटा सा जिसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। यौगिक शब्द जो बड़े शब्द होते हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं, और योग ऋण भी शब्द हमारे यौगिक के ही समान होते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। परंतु इतना सा इनमें डिफरेंस है कि जो योग ऋण शब्द होते हैं किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, और ज़्यादातर ये बहुब्रीहि समास होते हैं, ठीक है। जैसे लंबोदर, ठीक है, लंबा है उदर जिसका, ये ज़्यादातर बहुब्रीहि समास होते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। हाँ, अब हम तीसरा देखेंगे अर्थ के आधार पर। क्या देखेंगे? अर्थ के आधार पर शब्द। देखिएगा, अर्थ के आधार पर शब्द तो क्या है? अर्थ के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक। अर्थ के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। इसमें क्या है? एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची है, विलोम या विपरीतार्थक है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। अब ये आपके सिलेबस में है शब्द, ठीक है, तो ये आपको है एक्सप्लेन करवाए जाएंगे। एकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिनका एक ही अर्थ होता है, ठीक, जिनका एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, अनेकों अर्थ होते हैं। पर्यायवाची आपको पता ही है, यानी कि समानार्थी, जैसे कि आग हो गया, आग का क्या हो गया? ज्वाला हो गया, ऐसे करके ये पर्यायवाची होते हैं। विलोम यानी कि जो उल्टा अर्थ दें, ठीक, वो विलोम या विपरीतार्थक होते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द होते हैं। फिर ठीक, ये है आपके सिलेबस में, ये आपको एक्सप्लेन करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एकार्थी शब्द। क्या देखेंगे? एकार्थी शब्द। तो एकार्थी शब्द क्या है? एकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, ठीक, केवल एक अर्थ होगा और कोई अर्थ नहीं होगा इसके सिवा। देखिएगा, सोमवार, सोमवार का कोई और अर्थ है आपको मालूम है? नहीं, ठीक है। सोमवार का सिर्फ एक अर्थ है। जो एक डे आता है हमारे वीक में, यानी कि सप्ताह में जो दिन होता है सोमवार, उसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि वो एक दिन है सप्ताह का। लाल किला एक इमारत है, सबको पता है लाल किला एक इमारत है, और इसके सिवा कोई इसका अर्थ नहीं निकलता है। गंगा एक नदी है, ठीक है, गंगा क्या है? एक नदी है। राधा एक लड़की का नाम है, ठीक, तो इसके और कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ एक ही अर्थ है, आदि, ठीक है। ये होते हैं हमारे एकार्थी शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। क्या होता है? रुकिएगा, क्या होता है? एक ही अर्थ। क्या होता है? एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है। क्या होते हैं? एकार्थी होते हैं शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या है? वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। क्या है? एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक। एकार्थी में एक ही अर्थ होता था, और जो अनेकार्थी शब्द हैं उसमें एक शब्द के ही कई अर्थ होते हैं, ठीक है, ठीक, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, वो क्या होते हैं? अनेकार्थी होते हैं शब्द। देखिए उदाहरण, जैसे आम क्या है? आम एक फल भी है, ठीक है, और लोग क्या कहते हैं? वो तो बहुत आम सा इंसान है, यानी कि एक साधारण। आम का अर्थ एक होता है फल, एक होता है साधारण। एक होता है फल, एक होता है साधारण। आम आपने खाया फल के रूप में, तो क्या है? एक आपने समझा आम का अर्थ है एक फल है। फिर आपने इसी को दूसरे जब आपने बोला कि आम बहुत मीठे हैं, ठीक है, आपने क्या बोला? आम बहुत मीठे हैं। आजकल तो आम का सीज़न भी चल रहा है। क्या बोला आपने? आम बहुत मीठे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? आम जो है आपका एक फल है। और फिर आपने क्या बोला? इसी सेम शब्द को सेंटेंस में बदल कर प्रयुक्त करेंगे तो अर्थ बदलेगा। देखिएगा, आपने बोला ये तो बहुत ही आम सा व्यक्ति है, ये एक बहुत ही आम सा व्यक्ति है।
अब वहाँ पर आपने बोला था आम बहुत मीठे हैं, तो जब आम मीठे थे तो वो फल थे। अब जब व्यक्ति पे आम प्रयोग हुआ, क्या बोला कि एक आम सा व्यक्ति है, तो क्या हुआ साधारण, यानी कि वहाँ पर ये एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति है, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। एक तो आम फल हो गया, एक आम साधारण हो गया। अंश, अब अंश क्या है, देखिए एक तो होता है अंश, एक हिस्सा। अब कह देते हो, क्या कह देते हैं, ये जो है लोग बोल देते हैं ये मेरा ही अंश है, यानी कि हिस्सा है, ठीक है। और फिर क्या होता है कोण का अंश। आपने देखिए मैथमेटिक्स में, रेखा गणित में आपने देखा होगा कोण का भी एक अंश होता है, कहते हैं 90 अंश का कोण बनाइए, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ पर कोण से मतलब आता है अंश का, और अंश का मतलब होता है किरण भी एक होता है अंश का मतलब। आपने पढ़ा होगा यमक अलंकार में कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर क्या है, कनक है, 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों जगह पर मतलब अलग है। आपका एक कनक से क्या अर्थ है, सोना, ठीक है, रुकिएगा। एक क्या है कनक, यानी कि सोना, ये भी सोना सोने वाला नहीं, पहनने वाला सोना है। दूसरा कनक यानी कि धतूरा, यानी कि जहर, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक। आगे देखेंगे अब हम पर्यायवाची, चलिएगा आगे क्या देखेंगे हम, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। देखिएगा 2022 में आपसे पूछा भी गया क्वेश्चन कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो आपको बताना था समान अर्थ रखने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या, समान अर्थ रखते हो, जो समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। क्या है आपका पर्यायवाची शब्द, क्या बताना है, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक। जो समान अर्थ रखते हों, शब्द तो है उसके और देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया, क्या देखिए अभी मैंने आपको बताया आग। अब आप अनल कह लो, ज्वाला कह लो, पावक कह लो, सबका मतलब एक ही है, अग्नि, आग, ठीक है। एक अग्नि भी पर्यायवाची हो गया का, कुछ भी कह लो, लेकिन समान ही अर्थ सब समान रख रहे हैं। भले ही प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बदल रहा है शब्द का, लेकिन आप जितने भी शब्द बोल रहे हैं सबका मतलब क्या है, एक। क्या है मतलब, एक, ठीक। तो क्या है, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं, देखिएगा मित्र। अब आप सखा कह दो, दोस्त कह दो, साथी कह दो, संगी कह दो, मतलब क्या है, सबका एक ही मतलब है कि मित्र। सबका मतलब क्या है, मित्र या फ्रेंड, कुछ भी कह लो आप, ठीक, मतलब एक ही है। आगे देखते हैं, देखिएगा। अब आँख है, आप नयन कह लो, लोचन कह लो, चक्षु कह लो या नेत्र कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब सबका क्या है, आँख ही है। जब अर्थ निकलेगा तो सबका निकलेगा यही कि आँख की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। 2022 में पूछा गया आपसे कि विलोम या विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं। देखिएगा, विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे से विपरीत होता है, यानी कि अगर आप चाहो तो जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, ठीक। वही बात आपकी लिखी है घुमाकर यहाँ पर, विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे से विपरीत होता है, ठीक है। कैसे होता है, विपरीत होता है, ठीक। अब देख लीजिए, अभी मित्र का क्या हो जाएगा, शत्रु, अमृत का क्या हो जाएगा, विष, रक्षक का भक्षक, ठीक है। रुकिएगा, मित्र का शत्रु, अमृत का विष, रक्षक का भक्षक, जन्म का मृत्यु, ऐसे ही जो विपरीत अर्थ प्रकट करेंगे, ठीक। आदि का अंत, ठीक। इस तरीके से जो अर्थ प्रकट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके विपरीतार्थक शब्द कहलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं,
अब हम क्या देखेंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ठीक, क्या देखेंगे, समरूपी, इनको समरूपी भिन्नार्थक, समश्रुत भिन्नार्थक, ये सब कुछ बोलते हैं। ठीक है, इसके नाम हैं ये। अब देखिएगा, समश्रुत का अर्थ क्या है, सुनने में एक समान, भिन्नार्थक अर्थ में भिन्नता, यानी कि जो सुनने में तो समान लगे। समश्रुति भिन्नार्थक क्या होते हैं या समरूपी भिन्नार्थक क्या होते हैं शब्द, जो सुनने में तो समान लगते हैं परंतु विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, सुनने में समान, अर्थ अलग अलग हैं, क्या हैं वो, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आपको लगता है इसमें कुछ रटने वाली बात है, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है। समरूपी भिन्नार्थक, समरूपी यानी कि सुनने में सेम, अर्थ में भिन्नता पाई जाएगी। सुनने में सेम, ठीक है, सुनने में समान, अर्थ में भिन्नता, क्या, सुनने में समान और अर्थ में भिन्नता क्या कहलाएंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। चलिए बढ़ते हैं आगे। अतः वे शब्द जो पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है। क्या है, पढ़ने में हमें और सुनने में बिल्कुल समान लगेंगे, ठीक है, लेकिन अर्थ में क्या होगा, डिफरेंस पाया जाएगा, भिन्नता पाई जाएगी। उन्हें क्या कहते हैं, समरूपी भिन्नार्थक या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक, अतः वे शब्द जो पढ़ने या सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाती है, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि पढ़ने में सुनने में सेम, अर्थ में डिफरेंस होगा, भिन्नता पाई जाएगी। उदाहरण देख लीजिए, एक तो आप लिखते हैं ग्रह और एक आप लिखते हैं ग्रह। ठीक, ये तो हो गए नक्षत्र, एक हो गया घर। अब आप बोलो ग्रह ग्रह, अगर मैंने ऐसे ही आपसे बोल दिया ग्रह और ग्रह, आपको मालूम है कि मैं किस वाले ग्रह की बात कर रही हूँ, आप उसमें डिफरेंस कर पाओ, आपको इतना लग रहा है कि इतनी एबिलिटी किसी के अंदर हो सकती है, मैं सिर्फ 2 बार बोलूँ ग्रह ग्रह, कोई बता पाएगा कि मैंने पहले कौन से ग्रह की बात की, बाद में कौन से ग्रह की बात की। मैंने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, देन आप समझ जाओगे कि नक्षत्रों की बात हो रही है। क्या, आपको वहीं पर समझ में आ जाएगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि सौर मंडल में, मैंने आपसे पूछा सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो आपको मालूम है कि अब आपको ऐसे लिखना है ग्रह। ठीक है, इस वाले ग्रह की बात हो रही है, यानी कि नक्षत्रों की बात हो रही है। अब दूसरा मैंने पूछा आपसे कि तुम्हारा ग्रह बहुत ही सुंदर है, तब आपको पता है कि घर की बात हो रही है। ठीक है, जब मैंने आपसे सेंटेंस में प्रयोग किया, सेंटेंस में प्रयोग के आधार पर तो आप इसमें भिन्नता कर सकते हो, अदरवाइज अगर मैं ऐसे ही बोलूँ आपसे ग्रह और ग्रह, ना आप बता पाओगे ना मैं बता पाऊँगी कि मैंने पहले किस ग्रह की बात की। ठीक, तो क्या है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ क्या है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्या है, कि क्या है आपका ये सुनने में सेम लेकिन अर्थ में भिन्नता, और अर्थ में भिन्नता आप तब कर पाएंगे जब आप सेंटेंस में प्रयोग के आधार पर। ठीक, और यह लिखा देखेंगे आप, ठीक, कि कौन सी ग्रह की बात हो रही है, तब होगा। आगे देखते हैं हम, देखिएगा। अब आपने क्या देखा, ये ग्रह है और ये ग्रह है, तो जो हमारा ये वाला ग्रह है इसका अर्थ है नक्षत्र, और जो ये वाला ग्रह है इसका अर्थ है घर। फिर एक है और एक है और, यानी कि तरफ और तथा। मैंने बोला किस ओर जा रहे हैं आप। ठीक, सेंटेंस में मैंने आपसे बोला, मैंने एक वाक्य बोला कि आप किस तरफ जा रहे हैं, सॉरी आप किस ओर जा रहे हैं, तब आपको पता है कि मैंने ओर यानी कि तरफ की बात की। जब मैंने कहा मैं और तुम आज शाम को घूमने चलेंगे, तब क्या हुआ कि और यानी कि तथा। ठीक, तो ये जो है सुनने में सेम लगते हैं जो वर्ड्स, लेकिन डिफरेंट मीनिंग होते हैं इनके, यानी कि सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ इनके अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम कुछ क्या देखेंगे, अब हम कुछ देखेंगे विलोम या विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, अब यहाँ पर हम देखेंगे ढेर सारे विलोम और विपरीतार्थक शब्द। देखिए, अवनी का क्या होता है, अंबर। क्या होता है अवनी का, अंबर। ऐक्य का क्या होता है, अनैक्य। क्या होता है अवनी,
का अंबर, ऐक्य का अनैक्य, अनभिज्ञ का भिज्ञ। अनभिज्ञ यानी कि जिसे कुछ भी ना पता हो, ठीक। अनभिज्ञ का क्या होता है मतलब जिसे कुछ ना पता हो। आपसे 2015 में पूछा गया है कि अनभिज्ञ का विलोम क्या है, ठीक। अनभिज्ञ का अर्थ होता है जिसे कुछ भी ना पता हो, वो क्या होता है अनभिज्ञ। भिज्ञ वह जिसे सब कुछ पता हो, ठीक, वो होता है विज्ञ। इसके बाद है हताश। हताश यानी कि जिसको किसी बात की कोई उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, कहते हैं ना कि वो बहुत हताश हो गया है, ठीक, उसे अब आशाएं नहीं रही किसी से, ऐसा बोलते हैं। तो आशाहीन व्यक्ति, हताश का मतलब है आशाहीन व्यक्ति, यानी कि उसका क्या हो जाएगा आशान्वित, जिसे बहुत सारी आशाएं हों, क्या हो बहुत सारी आशाएं हों, वो क्या हो जाएगा हताश का आशान्वित, जिसको बहुत सारी आशाएं हों। अब क्या है अपेक्षा। अब कहते हैं तुम्हारी अपेक्षा वो श्रेष्ठ है, ठीक है। अपेक्षा कर रहे हैं हम, किसी की तुलना कर रहे हैं, क्या है इसका अर्थ है तुलना, यानी कि अपेक्षा करना। उपेक्षा करना यानी कि किसी के मनोबल को आप गिरा रहे हो, किसी की उपेक्षा कर रहे हो, अनादर कर रहे हो, क्या है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा रखना, किसी से अपेक्षा रखना, ठीक है, किसी से उम्मीद रखना कि मुझे तुमसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बोलते हैं सेंटेंस, यानी कि किसी से उम्मीद रखना, तो क्या है अपेक्षा है। या उपेक्षा का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपेक्षा का मतलब किसी का अनादर करना, किसी को बारे में गलत बोलना, यानी कि उपेक्षा कर देना, अपमान कर देना, ठीक है। अमृत, अमृत का क्या हो जाएगा विष। अमृत क्या है जीवन देने वाला है और विष क्या है मृत्यु देने वाला है, ठीक। चिरकाल और अल्पकाल। चिरकाल यानी कि बहुत प्राचीन समय से, ठीक है। अल्पकाल यानी कि छोटा, बहुत ही कम समय, ठीक है। कुख्यात और विख्यात। देखिए कुख्यात का मतलब और क्या होता है जो बहुत बुरे कर्म करके फेमस है, ठीक, बहुत बुरे कर्म करके फेमस, तो उसको क्या कहते हैं कुख्यात व्यक्ति है एक। जो विख्यात, जो अपने अच्छे कर्मों से फेमस है, वो क्या है विख्यात है, क्या है विख्यात है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे उदार, ठीक है। उदार, उदार का क्या होता है कृपण, ठीक है। आशा का क्या होता है निराशा। संयोग, 2019 में आपसे पूछा गया संयोग। संयोग का मतलब है मिलना, ठीक है, और वियोग का अर्थ है बिछड़ना, ठीक है। कल्पित का वास्तविक, कल्पित यानी कि कल्पना, यानी कि कल्पना होना सिर्फ, और वास्तविक यानी कि वास्तव में चीज़ें होना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आपके बहुत सारे विलोम शब्द मैंने लिखवाए हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा, आपका इससे मिल जाएगा आपको पेपर में, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे आकाश। आकाश का क्या होता है पाताल। आकाश क्या यानी कि जो आसमान, और पाताल क्या ज़मीन से भी नीचे का क्षेत्र भाग, ठीक है, वो पाताल है। आधार, किसी चीज़ का आधार, और निराधार जिसका कोई आधार ना हो। कीर्ति, कीर्ति का अपकीर्ति, ठीक है, बहुत कीर्तिमान व्यक्ति है, बहुत फेमस व्यक्ति है, उसकी कीर्ति है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा अपकीर्ति। आहार यानी कि जिसने खाया, निराहार जिसने नहीं खाया, ठीक है। अनुरक्ति का विरक्ति, ऋजु का वक्र, ठीक है। अंगीकार यानी कि स्वीकार करना, ठीक है। फिर क्या है बहिष्कार। आर्द्र यानी कि गीला। शुष्क यानी कि सूखा। उग्र यानी कि बहुत ही उग्र व्यवहार का, गुस्सैल व्यक्ति। और सौम्य जो बहुत अच्छा मधुर क्या बोलते हैं अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति, यानी कि उग्र जिसको गुस्सा आता है, सौम्य जो शांत रहता। आज्ञ 2015 में पूछा गया आपसे आज्ञ। आज्ञ का क्या है विज्ञ, ठीक है। इंद्रिय का क्या है अतीन्द्रिय। अथ का इति, ठीक है। अर्वाचीन का 2016 और 2018 में आपसे पूछा गया। अर्वाचीन यानी कि नया, अर्वाचीन, और इसका हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। अस्त यानी कि छिप जाना। उदय यानी कि दिखना, जैसे सूर्य अस्त और उदय होता है। उन्मूलन का रोपण, ठीक है। आश्रित का अनाश्रित, ठीक है। भूविका तिरोभूत, आविर्भूति का तिरोभूत। क्रम का व्युत्क्रम, ठीक है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद का अद्वैतवाद। कर्म का अकर्म,
ठीक है। कर्म का क्या हो जाएगा? अकर्म हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे, कर्म का क्या हो जाएगा? कर्म का क्या हो जाएगा? अकर्म। ठीक है। क्रूर यानी कि जिसके अंदर बिल्कुल भी दया ना हो। क्रूर का क्या है? दयालु। ठीक है। 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उन्मुख का विलोम क्या है? उन्मुख का क्या है? विमुख। ठीक है। उन्मुख का विमुख। अकथनीय, जो कहने, कथनीय यानी कि जो कहने के योग्य हो, जो बात कही जा सकती हो, क्या होती है? कथनीय। कथनीय का क्या विलोम होगा? अकथनीय। ठीक है। तीक्ष्ण का कुंठित, ऋणी का उरण, एड़ी का चोटी। ठीक है। तामसिक का सात्विक। ठीक। तामसिक का क्या हो जाएगा? सात्विक। तामसिक का सात्विक। आसक्त का अनासक्त, उष्ण का शीतल, आविर्भाव का तिरोभाव। दोबारा लिख गया है शायद आविर्भाव आपका। संधि 2019 में पूछा गया, संधि का विलोम, संधि का विच्छेद। उचित 2016 और 2018 में आपसे पूछा गया। देखिए कितना सिंपल सा पूछा गया आपसे 2016 और 18 में। उचित का अनुचित, मुक्त का ग्रस्त, स्वतंत्र का पराधीन, सुंदर का कुरूप, सुगंध का दुर्गंध। ठीक है। सुलभ का सुलक्षण का कुलक्षण, आवश्यक का अनावश्यक। ठीक है। आवश्यक का क्या हो जाएगा? अनावश्यक हो जाएगा। आवश्यक का क्या हो जाएगा आपका? अनावश्यक हो जाएगा। चलिएगा, अब क्या है आपके, ये क्या थे? विलोम शब्द थे। ठीक। विलोम शब्द थे आपके ये, जो अभी हमने आपको पढ़ाए। अब जो आगे आपको पढ़ने हैं वो क्या पढ़ने हैं? आपको पर्यायवाची पढ़ने हैं। ठीक है। अब आपके पर्यायवाची देखिएगा आप कितने हैं। अभी देखिए है। अब क्या करेंगे हम, आपके जो ये पर्यायवाची शब्द है ना, आपको आपकी हिंदी की इसी 4th चैप्टर की 2nd पार्ट में करवाएंगे। ठीक है। क्योंकि क्या हो जाएगा, आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपका सिलेबस टाइम से पहले आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत स्पीड के साथ में कंप्लीट किया जा रहा है और आपकी क्लासेस भी आ रही हैं। तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखिएगा, थोड़ा सा फेथ बना के रखिएगा। और अगर गाइस आपको अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं और समझ में आता है पढ़ाया हुआ, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर वो आपको समझ में आ रहा है, तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? इतनी कंजूसी अच्छी बात थोड़ी ना है। आप टीचर बन जाओगे, आपके पास ढेर सारी देखिए रुपए आने वाले हैं, सैलरी तो आपको पता है टीचर की, तो इतनी कंजूसी लेकर कहाँ जाएंगे आप? इतने सारे जो रुपए हैं वो तो आपकी जेब में आने ही वाले हैं, और आप अभी से इतनी कंजूसी कर रहे हैं, तो सोचिए जब आपके पास होंगे तो आप लोग कितनी कंजूसी करोगे। एक लाइक में इतनी कंजूसी कर रहे हो। अरे आप लोग थोड़ा सा तो क्या कहते हैं, जिम्मेदार बनिए। आप लोग टीचर बनने वाले हैं। ठीक। तो क्या करना है आपको? जिम्मेदारी के तौर पर एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं, ठीक है, अगर अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। ठीक। दूसरों को भी लाभ हो। ये चीज़ बहुत गलत होती है कि आप कुछ देख लो, आप बेनिफिट भी ले लो और फिर वहाँ पर आप थोड़ा सा भी नहीं कर सकते हो अपने टीचर के लिए। ठीक। आपके टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी तो थोड़ा सा बनता है ना कि आप लाइक वाइक करे रहो, सब्सक्राइब किए रहो चैनल को। ठीक। इतनी गर्मी में पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही मुश्किल है, और पढ़ाना तो और भी मुश्किल है। क्यों? हमें तो नोट्स बहुत ही देख के आपके लिए बनाने पड़ते हैं कि कैसे, कि देखिए हम बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं कि जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकें। ठीक। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरी क्लासेस से पढ़ के कोई भी बच्चा जो है पीछे रह जाए। मैं चाहती हूँ आप सबके 90 से एबव मार्क्स आएँ, 90% से एबव मार्क्स आएँ। ये मेरी एकदम गट फीलिंग है, आप ये समझ लीजिए। तो अगर आपके टीचर आपके लिए इतना अच्छा सोच रही है मैम, तो आप लोग भी थोड़ा सा सोच लीजिए। ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, तो बहुत ही जल्द
हम लोग जो है लाइव सेशन में मिलेंगे, ठीक है। जब हम लाइव आकर आपको पढ़ाएंगे तो इससे क्या फ़ायदा है, आपको फ़ायदा है, ठीक। कैसे, आपको कोई भी डाउट हुआ, मान लीजिए आपने तुरंत कमेंट किया, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगी। आपको कमेंट पढ़ के मैं आपको तुरंत क्लास में ही जवाब दे दूंगी। अब ऐसे आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आप मुझसे पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करें, जिससे हम लाइव आके आपको पढ़ा सकें, ठीक है। तो बहुत, एक मैंने हिंदी का लेक्चर दे दिया आपको, उसके बाद में इतना बड़ा लेक्चर और दे दिया, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।